TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम की पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद अमेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दखबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकाल रहे हैं। आज शुक्रवार है और मार्च की 8 तारीख हो चला। और अगर आपकी ज़िंदगी के लिए आज खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। मतलब ये है कि आज जुमे की मुबारक दिन भी है तो जुमा मुबारक भी आपको कहा जाता है। और आज वीकेंड भी है, बहुत सी लोगों के लिए वीकेंड है। तो अभी से हम आपको एक अच्छी वीकेंड कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज की कमजोर कोर्स $US सिफर तक है और एरो 8.5 तक है। तो एरो चढ़ते लेगवाना की तरह चला जा रहा है और फिर गोतू के पास है ऑन लेदत 6.9 देर तक और डीसल का दाम है 6.9। RBA के पास कुछ दिनों से उसी तरह से ठहरा हुआ है कि ऑन लेदत का दाम 6.4 तक है और डीसल का दाम 6.24 तक है। लंग रेन फॉर रेस्टिट्यूसी रेन फूड तो बलास्टिंग लंग रही लंबा रे में खड़े होकर पहले पैसा भर दिया तो फिर अब लंबा रे में फिर खड़े होकर लोग अपना पैसा की वापसी चाहते हैं, यानी पैसा फिर लेने के लिए लंबे रे में फिर खड़ा है। भैया लंबे रे, हमारा देश का दूसरा नाम लंबे रे होना चाहिए था ना, हिंदुस्तानी में नाम रखा दो बदल के लंबे रे। तो ये भी मैं आपको बता दें और अभी बताएं कि कौन सी लोग हैं जो लंबे रे में खड़ा है अपना पैसा वापस पाने के लिए। खपेंशुनेरदन SVZ वैजन ऑल दी तेज फॉर द खैक कहोदन, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाई गई। SVZ का खपेंशुनेरदन ये आवाज़ उठाएं, ये बात कह रहा है। और सुरजन भैया का बोले, मिनिस्टर है LFA का बोले शिनेसत त्रोलस इलेखाल सूरीनाम से वातरन, बोले बगैर इजाज़त से सूरीनाम की नदी पर है ये लोग। अगर बे इजाज़त से है, जो लोग बे इजाज़त से देश के अंदर आते हैं तो लोग पकड़ कर उनको बाहर कर देते हैं। तो क्यों नहीं अगर बे इजाज़त से तो लोगों को बाहर किया जाए। मिनिस्टर लेखराम सुरजन ये बात बता रहा है। असेंबली में ना ये बात बताएं कि ये तमाम के तमाम चिनवा के ट्रॉलर जो सूरीनाम की नदी पर खड़ा हुआ है बगैर इजाज़त से यहाँ पर खड़ा, क्योंकि ये लोग जिस तरह से इनको चाहिए फॉरवर्ड चाहिए वैतलक फॉरवर्ड नहीं है, फॉल्दू नहीं करते। मतलब ये है कि ये जिस तरह से कानूनी तौर और तरीक़ पर इन लोगों को तमाम बातें होना चाहिए, लोगों के अंदर वो बातें नहीं हैं तो गैर कानूनी तौर और तरीक़ पर ये लोग यहाँ पर खड़ा है। अल्लाह हैवन जैकिन क्योरंग रेखिस्तरासी, बोलो क्योरंग रेखिस्तरासी ना है। अगर ना है भैया तो इन लोगों को वापस क्यों नहीं भेजा जाता है। तो बोले है खुद मिनिस्टर बोले दन खाइक फर दस इलेखाल हुसैन, बोले बगैर इजाज़त से इलेखाल, आप जाने इलेखाल जहाँ पर कोई देश में बगैर पासपोर्ट से इलेखाल, जैसे गयाना से लोग आगे बगैर पासपोर्ट से, ब्राज़ीलियान आते, वेनेजुएलान, क्यूबान आते, हाइतियान आते हैं बगैर इजाज़त से इलेखाल। तो ये लोग भी है तो काहे ना पकड़ के फिर वापस आप लोग भेज देते अगर इलेखाल है तो। बोले हम लोगों के नदी पर खड़ा हुआ है, मिनिस्टर ये बात बता रहा है। और बोले ये बोट जो है रॉस नेशनल फिशरी NFA इन लोगों की अमानत है। और ये लोग फैब्रिक्स के पन है, यानी मतलब ये है कि इसमें इस तरह से बनाई गई है, फैब्रिक की तरह बनाई कि एक ही दम मछलियाँ वगैरह जो पर करते हैं तो ये लोग इसको साफ़ करते हैं। इसको ना जिस तरह से फैब्रिक इसको अच्छी तरह से बना देता है ना, फरपाक वगैरह जितना काम होता है ये लोग कर देते हैं। bedrijf is hoger beroep gegaan en met zijn advocaat bij hem op kantoor is geweest ना, बोले है ये bedrijf होगर beroep में गया और अपने एडवोकात लेकर इनके कांतोर पर है। standpunt van het minister blijft echter ongewijzigd। मिनिस्टर बोले हम बात जो बोली है कि इलेखाल है और ये लोग जो कानूनी तौर और तरीक़ पर जो इन लोगों के अंदर होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, कार्रवाइयाँ बातें होना चाहिए था, नहीं है। तो बोले हम अपने standpunt पहली, यानी कि जो बात हम बोली इलेखाल है तो दूसरा बात ये नहीं समझता है। गया दिन bezorgen over maatregelen commerciële banken VHP assembleelid असीस गया दिन बोले है कि बहुत बेबुनियाद बात है कि लोग फ़रीम दफलीता के सिलसिले में बहुत से शिकायत करते हैं कि इन लोगों का फ़रीम दफलीता यानी कि विदेशी पैसा इन लोगों का जो बैंक पर रखा हुआ है ये नहीं निकाल सकते हैं। क्यों बस्किकन ओवर एखन खेलदन, अपना खुद की पैसा ये लोग नहीं निकाल सकते हैं। और ये $US की तरफ इशारा कर रहा है। बेद कॉमर्शियल बैंकन, यानी कि हमारे देश में जितना बैंक है यहाँ पर जो लोग ग्राहक अपना पैसा रखे हैं तो विदेशी पैसा $US ख़ासतौर पे ये लोग अपना खुद के पैसा नहीं निकाल सकते। बहुत बेबुनियाद बात है। मतलब ये है कि बहुत अफसोस की बात है। ook bij belangrijke instanties als de centrale bank gaat het mis
बोले वहाँ पर सेंट्रल बैंक जो इतना अहमियत रखता है देश के अंदर, वहाँ पर भी बहुत गलत बातें हो रहा है। मॉर्गन फ्राइडग बोले वर्थ है फिर द वेक द सेंट्रल बैंक द वीक स्टार्ट नहीं थे 14 हफ्ता, ये चौथा हफ्ता हो रहा है। यानी कि जो वेगस्टातन, आप जानते वेगस्टातन बनाते कितना पैसा कितना इनको वगैरह, बोले ना पब्लिशेर करेल भैया। तो देखो क्या होता है, इंतज़ार करो, शायद बाद में चलकर मिलेगा। लंगरयन मैंने बताया ना, PLO कंतौर के वहाँ पर लोग खड़ा है ना, बेसौदर जो है ये लोग आए यहाँ पर ज़्यादा तादाद में, यानी कि ये लोगों को पैसा जो वापस मिलना चाहिए था, और बहुत यहाँ पर भीड़ भड़का था फनत हो इस तरह में, और कि was van दिन आर dat niet alle bushouders die in de lange rijen hebben gestaan zijn geholpen। बोले इस तरह से ये है, ये क्या कहते हैं, इस तरह से बातें हुई वहाँ पर। मतलब ये है कि जितना लोग यहाँ पर लंबे रह पर खड़ा था अपना पैसा वापस लेने की, सभी को मदद नहीं किया गया है, सभी को पैसा नहीं मिला है। Veel bushouders zijn weggestuurd door de PLO-voorzitter, vertelt Amresh Sidhu। अमरेश सिद्धू बोले कि PLO के voorzitter बहुत तेरे के बोले जा भैया जा, आज ना मिले तो के फिर दूसरा दिन देखा जाए, है ना। Surinaamse busorganisatie in gesprek met Dagblad Suriname। सिद्धू niet vlot verlopen, बोले जिस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए था, वापस पैसा मिलना चाहिए था, बोले उस तरह से काम नहीं हुआ, बहुत अफसोस है। PLO-voorzitter heeft aan een groot deel van de bushouders gezegd om vrijdag terug te komen। तो vrijdag आज है ना, वो लोगों को फिर आज बुलाया पैसा लेने के लिए, और बोले है 26 फरवरी को सरकार इस साल में करीबन 1.2 मिलियन पैसा PLO के rekening पर स्टोर किया है ना, eenmalige restitutie, यानी कि restitutie इन लोगों को पैसा वापस देने के लिए। forse straffen geëist in 490 किलो ड्रग्स में आप जानते हैं कि बहुत सी क्या कहते हैं ज़्यादा सज़ा सुनाई गई। जो ओपनबार मिनिस्टेरी है शांता महादेव ना, बीफे को फरदख्त जो है गुनाहगार लोग जो है, यानी कि जिस ऊपर इल्ज़ाम है खाफिन एस, सुलाइमोन आ, जमाल का, तेशाना हा और समंता ए, 20 साल का, 8 साल का और फिर 8 साल और 5 साल का सज़ा इन लोगों को सुनाई है, मांग की है, यानी कि मांग की है। और ये लोग सभी जो वेट फॉर दो फॉर द मिडलन, यानी कि जो क्या कहते हैं ड्रग की धंधा किए हैं, ये ड्रग की धंधा में इन लोगों को पकड़कर बंद किया गया है। और इन अनवोनिंग वेतरें फिर 90 किलो मारवाना, 490 किलो मारवाना एक मकान में मिला हो फरदख्त गैफन, और इसको 20 साल की सज़ा की मांग सुनाई गई है। और बताई जाती है कि op die bewuste dag zag zij 2 koffers en ze wist niet welke koffer van haar was। बोले वो दिन ये बता रही है जो उनके साथ समंता है कि हम 2 कॉफर दे पर कि हम ना जानी कौन वाला हमारा रहा ना। बोले Barbados इनको जाना था, ze moesten haar kleren geven want de koffer zou door hem ingepakt worden। बोले उन लोगों को चाहिए था हमारा कॉफर देने के लिए, वो लोग हमारा कॉफर ठीक करके हमको देता। op die bewuste dag zag zij 2 koffers en ze wist niet welke koffer van haar was। बोले 2 कॉफर देखी, बाकी वो ना समझ पाल कि कौन वाला होकर है। और कपड़ा वगैरह जमाल, सुलेमान, सुलाइमोन, ये सभी बोले हैं कि इस ड्रग्स के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, वो लोग कहते कुछ नहीं जानते हैं। तो अब मार्च की 18 तारीख को मौरिन निप्त, एरविन कन्हाई, रॉबी डेंस और बेनितो पैट्रिक, ये लोग जो इन लोगों का वकील है, इन लोगों की तरफ से बातचीत करेगा। देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। द्री वोनिंग ब्रंदन बिन फिर 24 घंटा में 3 मकान जला है। ब्रांतवेयर को भैया बहुत काम ज़्यादा हो गया था। बुध 6 और 7 तारीख मार्च को, बुध को करीबन 6:48 पर खबर मिला है कि एक मकान में आग लगा। दीतर strat में जय strat जो खमीन लांसवैग के ब्रांतवेयर यहाँ पहुँचा। और ऑल्टन पिनास बता रहा है एक होग बाउनिंग ऊंचा पीला की मकान है और जो ईंटा और लकड़ी की बनी हुई है, 2 लोग इसमें रहता है। और यह मकान खाली था कुछ दिनों से, वास अल इन द फ्राउ तोइस, कुछ दिनों से खाली नहीं, ten tijden van de brand was al in de फ्राउ तोइस। हाँ, मतलब ये है कि जिस वक्त में आग लगा तो औरत जो यहाँ पर रहती है, 2 लोग रहते, मर्द और औरत, तो औरत अकेले घर पर थी। और बोले धुआं
की महक आई और वो जब कमारी खोला स्लाब कमर तो देखा ना, अचानक चौंक गया, इतना चौंक गया कि वहाँ देखे कि कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है, और जहाँ धुआं तो आग भी है ना भैया। और कमारी फिर बंद कर लिया और अपने आसपास के लोगों को इतला किया, पुकार किया, चिल्लाया, गोहराया, फवसबिना सिफ द ब्रांतवेर द वो रहमत अलीन खफेंतिलेर हैत फिर ज़ैलफ ऐत खान। बोले खाली वो रहमत जाए वहाँ पर न फैंतिलेर किया, उसको कोशिश किया हवा देने के लिए, खोलकर उसमें हवा भीतर लाने के लिए, और आग खुद ब खुद अपने बुझ गया। ब्रांतवेर रहत वो नहीं फाम ब्रांत अमस्टरिक्स इन फिर तक करीबन 1:45 बजे रात की वक्त में दूसरा खबर इन लोगों को मिला है, और ये था कॉन्स्टांत फ्रीद इस्तरात ब्लॉक रौत में एक मकान। ब्रांतवेर जो है ऑल्टन पिनास बता रहा है कि बेनसीफ 17 मिनट में ब्रांतवेर यहाँ पर पहुँचा और करीबन 2:03 पर ये आग ये लोग ने बुझा दिया है। और इस मकान का बड़ाई ईंटा और लकड़ी की बनी हुई मकान था, करीबन 8x12 था। और जब ब्रांतवेर यहाँ पर पहुँचा माख्तज़े अनज़वार रोक ontwikkeling बहुत से ज़्यादा धुआं उठ रहा था, फिर भी ये लोग कोशिश किया और इस आग को बुझाया है। और woning is nog onbekend, द ओरज़ाक van deze woningbrand is अभी तक पता नहीं है कि कैसे इसमें आग लगा। होटोवनिंग में zonnepaneel geheel afgebrand। और तीसरा ये है करीबन 6:06 पर इन लोगों को खबर मिला है कि आग लगा है जुआई हाक वैख एक जैस तरह जो है लिफोर्नो का, और ये मकान लाखबो यानी कि नीचा मकान है लकड़ी की बनी हुई, जिसका बड़ाई है 12x12। और वहाँ पर जब ये लोग पहुँचा तो ज़्यादा आग बढ़ रहा था इस मकान में, और इस मकान में एक माँ अपने बेटे के साथ रहता है, और दोनों कॉर्ट फॉर द ब्रांड फन हॉइस फॉर त्रॉकन घर से निकला। इस आग लगने से पहले कुछ वक्त पहले ये लोग घर से निकला, और आसपास में जो लोग रहते हैं तो लोगों को पता चला और कमांड सेंटर को ये लोग तार किया। तो ब्रांतवेर यहाँ पर पहुँचा करीबन 6:15 बजे, और ये मकान बिल्कुल जलकर राख हो गया है। द वॉर्निंग वास नित्य ब्रांतवेर ज़ेकर, यानी कि बहुत अफसोस की बात ऑनदरसुक हो रहा है। अदवोकात फ्राइस्प्राग एंड ज़ेइदनसाक पुलिसमान, एक सिपाही जो चांद्रा अलगू बीफे को फ्राइस्प्राग यानी कि जो वकील है, तो इनके वास्ते यानी कि रिहाई की मांग की है। और यह है सिपाही किशन यही जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि क्लाउडिया ब्रोइनिंग न फतेवर द क्लाउडिया ब्रोइनिंग heeft de afgelopen zitting tegen Kishan een gevangenisstraf van 3 jaar onvoorwaardelijk geëist, यानी 3 साल की सज़ा की मांग की है क्लाउडिया ब्रोइनिंग। और इस आदमी को यानी कि इसकी वकील अदवोकात ज़ैन हीर व त्वैफस बोले बहुत से ऐसी बातें हैं जिस पर कोई सबूती नहीं है, तो इनको रिहाई की मांग की गई है। तो भैया ये था कुछ खबरें जो अहमियत रखता। आज के लिए आखिरी खबर ये भी बता दें, बहुत अफसोस की बात है कि खपेंशोनेरदन जो है एसपी जैद का बोले इन लोगों को बेवकूफ़ बनाई गई। जितना वक्त ये लोग लगाए हैं, जिस वक्त जितना देर से जितना दिनों से ये लोग अपनी हक के लिए लड़ रहा है, तो अब पता चला है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाई गई। बहुत अफसोस की बात है। और ये है फरीनिकिंग फ़न खपेंशोनेरदन बैज सेंट फ्रांसिस सिकन एसपी जैद का जो लोगो है। तमाम खबरें भैया जो अहमियत रखता हम आपके सामने रख दिए हैं। जो अहमियत आपके लिए भी रखता है आप ले लेना, नहीं है तो वहीं डाल देना जहां आपको ज़रूरत नहीं है। और आप हर एक को राज साहब को सबसे ज़्यादा तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप इंतज़ार करेंगे तो आपसे हम फिर इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड गुजरे आपके लिए, एक दूसरे पर निगरानी करना और अच्छे से अपना वीकेंड बताना। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदाख।